हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और जय हिंद। और जय हिंद बोलने में सिर्फ यही अच्छा लगता है कि यार देखो, जो हमारी फोर्सेस हमारे लिए कर रही हैं उनका अप्रिसिएशन तो बनता है, हौसला अफजाई तो बिल्कुल बनती है। क्योंकि ऑलमोस्ट एक तरीके का निस्वार्थ काम होता है देश की सेवा करना। ठीक है, अभी कुछ मूवीज़ का ट्रेलर आए हैं, उनको बैक टू बैक देखेंगे। कुछ तो कल मैं रिएक्शन नहीं कर पाया था तो रिव्यू कर दिए थे। बैलरीना का भी करेंगे, लेकिन बैलरीना का हम करेंगे मूवी शूवी इंटरनेशनल के ऊपर। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर। अभी कप कपी नाम का ट्रेलर आया है जिसके अंदर तुषार हैं, कपूर और श्रेयस हैं, सिद्धि हैं। देखते हैं किस तरीके की है, फिर उसके बाद इसके ऊपर हम पूरी डिस्कशन करते हैं। क्या है यार, अपनी दुनिया से काफी दूर एक और दुनिया है। उसी दुनिया से कांटेक्ट करने का गेम है। इसको कहते हैं वैजा बोर्ड, डार्क साइड से कनेक्ट करने का पोर्टल है। क्या जबरा गेम लग रहा है ये। इसे गेम बोल के इसकी तौहीन मत करो। अब राजा इस सजाए घर के कड़की में रखे अपने शर्ते। लड़की को पहले मैंने देखा है तो पहला ट्राई मैं मारूंगा। हाँ, फिर लड़की जिसको पड़ जाए उसकी, बाकियों को नो हार्ड फीलिंग्स। जो पटाएगा उसे तो होनी चाहिए ना थोड़ी सी हार्ड फीलिंग्स। मुझे बोलना ये सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जीसस को मंजूर नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं। आप भगवान से ज्यादा भक्तों के नखरे हैं। दर्शन दो आत्मा जी, दर्शन दो आत्मा जी, दर्शन दो न आत्मा जी। अनामिका किसी एक्सपर्ट को बुला लो। बोल रहा हूँ मैं, घर छोड़ दिया, सब चलता रहा। उसका नाम बता। ये गाँव में 4 साल हो गए इसको मरा हुए। हाँ, मुझे नहीं रुक रहा भूतिया करने। हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब अनामिका सही थी। मेरे अब्बू का नाम क्या है? सलीम। अब्बू का नाम है सलाउद्दीन। सलाउद्दीन नहीं भाई, आपके अब्बू का नाम सलीम ही है। नहीं, मेरे को मेरे अब्बू का नाम नहीं पता। नहीं पता। सलीम चाचा, तुम्हारी माँ। एक ही भूत को बार बार नहीं बुलाते, बहुत ताकतवर हो जाती है। इससे कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछते, गुस्सा हो जाती है और सब बस कर देती है। सब Someone will die tonight. और वो घर देख रहे हो, वहीं चीख चीख के मरी थी वो। कौन? अपनी अनामिका। में देखो, मेरा जो जब मैं देख रहा था इसको तो मेरे को तो फन लग रही है काफ़ी ज़्यादा। और कई बार ऐसी छोटी फिल्म्स जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। इसके अंदर एक अच्छा मिक्स है जो मुझे भूतनी टाइप की मूवी के अंदर नहीं लगा था। इसके अंदर देखो क्या होता है कि आप अगर हॉरर कॉमेडी बनाते हो तो कहीं ना कहीं वो कॉमिक फ्लेवर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो हॉरर होता है ना वो फुद्दू लगने लग जाता है, बेवकूफ़ों लगने लग जाता है, चाइल्डिश लगने लग जाता है। उसकी वजह से ना वो सिर्फ कॉमेडी हो जाती है, कहने के लिए सिर्फ एक भूत का एलिमेंट हो जाता है, वो मज़ेदार नहीं लगता है। उसके अंदर एक शॉक वैल्यू या फिर एक थोड़ी डर की भावना होनी चाहिए, जैसे कि भूल भुलैया 1 के अंदर थी। थोड़ा साइकोलॉजिकल भी होना चाहिए, तो उसमें कहता है मज़ा ज़्यादा आता है। जब आप 2 जॉनर को इकट्ठे लाते हैं तो दोनों को जस्टिफाई करना ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट लग रहे हैं कि आपको हाँ जेन्युइनली भूत होगा और एक हल्का सा एलिमेंट ऑफ स्केयर भी क्रिएट होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब जो नोविस तरीके के लोग होते हैं, जिस तरीके से वो देखने की कोशिश करते हैं मूवीज़ को, उनके लिए ठीक है। प्रो के लिए ये है भी नहीं, क्योंकि हॉरर कॉमेडी के अंदर कॉमेडी हमेशा ओवरटेक ज़्यादा करेगा। लेकिन ऑफ लेटली जो मूवीज़ आनी शुरू हुई है इसके अंदर हॉरर बिल्कुल भी नहीं था।
इसके अंदर वो एलिमेंट लग रहा है। तो यू नेवर नो कि ये सडनली एक अच्छा बॉक्स ऑफिस रिजल्ट दे दे। 23 मई को ये आएगी। सीज फायर हो चुका है, तो जो लोग हैं वो अब नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर वापस आ रहे हैं, तो होपफुली ये एक अच्छी मूवी टर्न आउट होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। बाकी इसका जो म्यूज़िक है वो भी मेरे को, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है ना वो ठीक लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि एक एलिमेंट ऑफ स्केयर भी है, थोड़ा फन भी लग रहा है। जो डायलॉग्स हैं इंटायरली बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी बुरे नहीं है, ठीक ठाक लग रहे हैं। ठीक है। अभी एक मूवी आ रही है जिसका नाम है हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। इसके अंदर सुबोध भावे हैं, जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया था छत्रपति शिवाजी महाराज का रादर। और वो जो मूवी थी वो मराठी मूवी थी और हिंदी डब में फिर लेटर रिलीज हुई थी। ये एक है स्टोरी ऑफ इतिहास। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन से इतिहास के बारे में बात करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं पता मुझे। इसके ट्रेलर के बारे में भी नहीं कुछ पता, मैं पहली बार आपके साथ ही देखूंगा इसको। हिंदी के अंदर भी ये आ रहा है, ओरिजिनली आई थिंक मराठी लैंग्वेज के अंदर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 23 मई को ये रिलीज होगी। लेट्स जस्ट प्ले एंड फिर उसके बाद रिएक्शन देते हैं। क्या आप इतिहास का मतलब जानते हैं? इतिहास is not equal to history. हिस्ट्री वो जादूगर है जिसके जादू से इतिहास ऐसे ही खो गया, जैसे कि हम तो खोए हुए लोग थे जब किसी ने हमें बाहर से आकर ढूंढा। और जो चीज कभी हुई नहीं, उन कहानियों का हम पे थोप देना, ये भी हिस्ट्री के ही जादू का कमाल है। We're not here to confirm any biases. नहीं मुझको कंप्लीट करने दीजिए। How does history matter? आज की बात करो, फ्यूचर की बात करो, जो बीत गया वो बीत गया। Thank God that apple fell on Newton's head. That could Mars come from? हम ब्राह्मण लोग क्या भारत के बाहर से आए थे? क्या बात कर रहे हो? किताब में लिखा है। अरे बेटा फिर वही सही है। Name the rulers of Mughal dynasty. Women and Shudras were not allowed to study the Vedas. सती प्रथा खत्म। मिनिस्टर ने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट? ये कि पास में वहाँ कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं। ऐसा लग रहा है कुछ तो गलत है बुक में। फिजिक्स में? नहीं, हिस्ट्री के बुक में कुछ भी नहीं। ये भारत में कास्ट सिस्टम ब्रिटिशों ने बनाई। स्कूल में बच्चों को ये गलत और डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है? इस तरह ने बिगड़ गए। कुछ बाहर निकालने के लिए अंदर जाना पड़ता है। किसी ने आरटीआई फाइल किया हिस्ट्री बुक्स के बारे में। 21 रिकॉर्ड और एविडेंस पर चीजें लिखी गई हिस्ट्री बुक्स में। They defeated Mughals 17 times. Give me a pencil. सिर्फ आपका मन मैटर अरे करता है। मेरा मन सर मेरे सवालों का जवाब किसे हो गया सर सुनिए मुझसे सर हो गया चलिए मुझसे बात करना है। Let the historians do their job. सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। We will create an educational system in India so that future Indians will be Indians only in color, but will be English in taste, intellect, habit, and language. Very nice. Which class? हिस्ट्री के महफिल में फिजिक्स का टीचर क्या कर रहा है? हिस्ट्री हमारी भी तो है।
एक्सट्रीमली पॉलिटिकल मूवी है ये, ठीक है। कुछ लोग शायद इसको प्रोपेगेंडा बोलेंगे और कुछ बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे इस मूवी के ऊपर कि बहुत सी बातें जो हिस्ट्री में लिखी हुई होती हैं, किताबों में लिखी होती हैं, ये उस आदमी का सच होता है जो वो लिख रहा होता है, और अगर उसको पॉपुलराइज कर दिया जाए तो फिर वही सेंचुरीज तक, जनरेशन टू जनरेशन सच हो जाता है। जो कुछ भी हमारी किताबों में लिखा है, और स्पेसिफिकली जो ग्लैमराइजेशन ऑफ मुगल्स का ले लीजिए या फिर ब्रिटिशर्स का ले लीजिए, और लेस एम्फोसिस ऑन हमारे खुद के वॉर हीरोज। अभी ऑफ लेटली छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर भी मूवी आई थी। ये जितने भी लोग हैं इनके बारे में बात ही ना करना अजीब बात है। लेकिन मैं एक और चीज़ मानूंगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हाईलाइट होना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें कोई ऑफेंड नहीं होना चाहिए। ये जो इंटायरली अब नया नरेटिव भी है ना, ये भी इंटायरली ट्रू नहीं है। सती प्रथा को ले लीजिए, छुआछूत को ले लीजिए, या फिर नॉन वायलेंस का कोई रोल नहीं था, या फिर हम बोलें कि जो वॉर हीरोज थे उसके अंदर हमें बोस साहब की बात करनी चाहिए, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये मेरे ख्याल से लोग इम्बैलेंस की तरफ फिर से जा रहे हैं। पहले जो इम्बैलेंस था वो ये था कि पहले ये सच है और ये सच नहीं है, और अभी भी यही हो रहा है कि ये सच नहीं और ये सच है। तो इम्बैलेंस फिर से है, ठीक है। जैसे हम फेमिनिज्म की बात करते हैं कि इसका मतलब फेमिनिज्म का मतलब नहीं होता कि सिर्फ औरतों की बात करो, फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी की बात करो। और जो फेक फेमिनिज्म वाले लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि विमेन राइट मैटर्स एंड मेन्स लाइफ डोंट मैटर, ठीक है, वुमेन को ही कटसी दिखाओ। ऐसा नहीं है। जो ट्रू फेमिनिज्म, चाहे वो वुमेन मानती हो चाहे मेन मानते हो, वो यही मानते हैं कि भाई इक्वालिटी आनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इतिहास जब दिखाते हैं और हम ये बोलते हैं कि हमें मुगल्स को बारे में कुछ पढ़ाना ही नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है। हम सीखेंगे कैसे कि एक गलत तरीके के लोग अगर हम पे इन्वेजन कर देते हैं तो हम उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी क्या गलतियां हमने भी करी थी जिसकी वजह से वो इन्वेजन कर पाए। हम संगठित नहीं थे, हम वन कंट्री नहीं थे, हम स्टेट प्रधान टाइप के एक रीजन था जिसको अपनी अपनी स्टेट की पड़ी हुई थी, ठीक है। अब ये कोई सच बोलेगा नहीं क्योंकि एक नरेटिव है आज के टाइम के हिसाब से, जो कि इंडिया का नरेटिव है। वो गलत नरेटिव नहीं है, बिल्कुल सही नरेटिव है कि हमें अपनी संस्कृति, अपने जो हिस्ट्री है उसके ऊपर प्राउड फीलिंग होनी चाहिए, और जो चीज़ें नहीं लिखी हुई वो बाहर आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। लेकिन जो है उसको भी झूठा लाना नहीं चाहिए, इसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मुझे पक्का पता है कि वो बोला जाएगा कि इसको हटाओ और उसको रखो। इसको हटाओ उसको रखो इज नॉट द आंसर, उसको भी रखो इज द आंसर। और टोन डाउन करो बाकी सारी चीज़ों को जो लेस इंपॉर्टेंट है। आप बता सकते हैं कि मुगल्स वगैरह ने ये अटैक करा, ये लोग थे, इन्होंने ऐसे ऐसे किया, या ब्रिटिशर्स ने ऐसे ऐसे करा, इससे ये लेसन्स लो। और फिर जब बच्चे भी डिबेट में पार्ट लें तो ये बोलें कि हाँ हमने ये देखा और हमने ये सुना और ऐसे हमने फाइट बैक किया, और ये चीज़ें हमने पहले गलत करी, फिर ये चीज़ें सही हुई। महात्मा गांधी का कोई रोल था, फिर बोस साहब का कोई रोल था, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर डाले। नॉन वायलेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना वायलेंस था, ठीक है। इतना ज़्यादा जो चीज़ें होती है ना, नहीं तो एक्सट्रीम बिहेवियर के अंदर हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ट्रू इंडियंस जो कुछ भी इंडिया का पार्ट है वो क्लियरली बताना चाहिए। और अगर मुंह छुपाएंगे तो फिर मुंह छुपाने से तो ये होगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हम बड़े औसम थे। औसम तो हम नहीं है ना, हर एक में कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमी होती ही है। बट ये एक इम्पॉर्टेंट मूवी है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो बैड प्रैक्टिसेस हैं उनको तो बंद करेगी। स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे सिर्फ एक मुगल्स की कहानी पढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि एक ये हिंदू प्रधान मतलब हिंदू डोमिनेंट देश है, तो उनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो वो पता होना ज़रूरी है। और एक बड़ा अच्छा, मेरे को सबसे हार्ड हिटिंग जो इसके अंदर पोर्शन ऑफ द ट्रेलर के अंदर लगा कि मुगल एम्परर्स के बारे में बताओ, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई इनके बारे में बताओ, हिंदू राजाओं के बारे में बताओ जिन्होंने डिफेंड किया इतने सालों तक, 700 सेंचुरी से लेके 1100 सेंचुरी तक, जब तक दिल्ली की सल्तनत नहीं बनी थी, 300-400 साल तक हम डिफेंड करते रहे, उनके किसी को नाम ही नहीं पता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हैं। और दूसरा जो हिंदू मुसलमान भी करते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ध्यान से गौर करो, जब 1100 सदी में सल्तनत बन गई थी, और इसका वैलिडेशन आप खुद किताबों में देख लेना, या आप जहाँ से भी आप अपना रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, 18th सेंचुरी तक, जब तक ये लोग नहीं आ गए थे, ब्रिटिशर्स नहीं आ गए थे 17th सेंचुरी तक, तब तक ये हिंदू मुसलमान वाले कलेश चलते थे, और ये हमारे पे अत्याचार भी होते थे, मुगल्स का हमेशा अपर हैंड ही रहता था। उसके बाद कहीं ना कहीं जब वो डाइल्यूट होने लगी उनकी पावर, तो हिंदू मुसलमान थोड़ा सा ठीक ठाक रह रहे थे 200 साल तक। उनकी आवाज़ भी एक ही थी, ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ो। फिर ब्रिटिशर्स ने जाते जाते एक पंगा डाल दिया जाके जाते कि ये सर ही फोड़ते हैं एक दूसरे को, तो हिंदू मुसलमान कर दो। तो आप 200 साल तक हिंदू मुसलमान वाला कोई भी कलेश नहीं सुनते हो। अचानक से जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ने वाले होते हैं तब हिंदू मुसलमान का कलेश सुनते हो। ऐसा क्यों है?
हमें इसके आंसर्स चाहिए, और कोई नॉन बायस तरीके से अगर इसको प्रेजेंट कर सकता है तो वो ज़्यादा अप्रिशिएबल होगा, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई व्यू पॉइंट मेरे से अलग है तो अच्छी बात है, हो सकता है मैं भी सभ्यता के दायरे में अपना व्यू पॉइंट रख रहा हूँ, जितनी मेरी समझ है आप अपना रख सकते हैं। किसी को नीचा दिखा के या किसी के ज़बरदस्ती स्माइली दिखा के तो कोई कुछ चीज़ अचीव होती नहीं। जाते जाते मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा अपने चैनल के लिए कि अपनी कोशिश यही रहती है कि सभ्यता के दायरे के अंदर हम सारी बातें करें, तो वी टेक लॉट ऑफ प्राइड इन मेंटेनिंग दैट डेकोरम। सो इफ यू आर लाइकिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू मूवी शूवी इंटरनेशनल पे हम सारा इंटरनेशनल कंटेंट जो आता है ओटीटी वगैरह पे, नेटफ्लिक्स वगैरह पे, वो सारा हम वहाँ पर कवर करते हैं। लिंक्स जो हैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लस अगर आप व्हाट्सएप पे अगर आ जाओगे कनेक्ट होने के लिए, उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ तो मैं सारी चीज़ें चाहे इंटरनेशनल कंटेंट के बारे में डालूं चाहे इंडियन कंटेंट के बारे में डालूं, तो वहाँ पर आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। जाते जाते फिर से जय हिंद।